अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैशटैग अस्सलाम। नई पोस्ट के साथ, नई एपिसोड के साथ रुबीना खान है। और आप जानते हैं कि हम अपने इस हैशटैग मुलाकात में आपकी मुलाकात करवाते हैं। अभी एक्चुअली आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे हैं। तो विदाउट फर्दर डू मैं आपको प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुबीना जी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे याद किया और मुझे इनवाइट किया मुलाकात के लिए। मुलाकात हो रही है हमारी। अब यही तरीके रह गए हैं कि हम घर बैठकर मुलाकात करें और कुछ ऐसी बातें करें जो लोगों के फायदे की भी हो, इंटरेस्ट की भी हो और कुछ एंटरटेन भी करें। हमारी आज की मुलाकात एक्सक्यूज मी, अपने सुनने वालों और देखने वालों को बता देते हैं कि लाइफस्टाइल कोच है, न्यूट्रिशनिस्ट है सायरा पुरेवाला, जो कि आज मेरी मेहमान है और मैं इनसे मुलाकात करने जा रही हूँ और मेरे साथ साथ आप सभी मुलाकात करेंगे। तो सायरा, ये जो आजकल का ज़माना है, इसमें एक लाइफस्टाइल और इसमें हेल्दी फूड, वेल बीइंग, ये सब चीज़ें अब कोई नई नहीं है। नो, नथिंग न्यू। लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है? आप हेल्थ गुरु हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्या कहेंगी? आपने ये काम क्यों शुरू किया और आपको क्या लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या लोग इसको नहीं जानते? जी। अम, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी अपनी स्टोरी से कि मैंने प्लीज क्यों करिए, ये शुरू कीजिए, किया। बताइए। ठीक है। तो अबाउट 6-7 साल पहले की बात है। मैं अपनी पूरी लाइफ जिंदगी के कामों में बिजी रही हूँ, चाहे बच्चे हो गए, चाहे अर्ली डेज में जब मेरी शादी हुई थी तो मैरिज, ये वो सारा कुछ। और तब मैं बड़ी स्लिम सी हुआ करती थी, साइज 6 to 8। उस टाइम पे कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी है ना, चल जाता था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एज के साथ साथ और मैंने भी ये चीज रियलाइज नहीं की। और जैसे मैं लाइफ में बिजी होती गई, बच्चे बड़े हुए, लाइफ डिमांडिंग होती गई, मेरे बिजनेसेस थे, हमारा बुटीक था, हमारा मेरा ब्यूटी सैलून, मेरे पास 2 ब्यूटी सैलून थे एट अ टाइम। एंड बिजनेसेस को मैनेज करते हुए, हर इन चीज को प्रायोरिटाइज करते हुए, मैंने अपनी हेल्थ, अपने न्यूट्रिशन को बैक सीट पे रखा हुआ था। हालांकि एवरी डे फ्रेश कुकिंग होती थी, लेकिन उस कुकिंग में क्या चीजें होती थी वो मैं रियलाइज नहीं करी थी उस टाइम पे। मुझे नहीं महसूस हो रहा था कि एक्चुअली बहुत सारी चीजें अनहेल्दी है इसके अंदर। तो अबाउट 6-7 साल पहले की बात है, जब मेरी हेल्थ एक ऐसे पॉइंट पर आई कि मुझे ऐसा, मैंने गिव अप कर दिया था। मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट थिंक सो कि मेरा कभी वजन भी कम होगा, एज भी हो गई है, 40+ हो गई हूँ, अब तो क्या करना है, अब तो आखिरी, मतलब अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया। बंदा ऐसे सोचता है ना, हम इस सोचता तरह है की कि जब बातें बच्चे सोचते बड़े हैं। होते हैं तो ये एक कॉमन सिनेरियो बनता है जी। ख्वातीन के लिए। तो जब मेरा आस्मा भी बहुत ज्यादा हो गया था, मुझे इनहेलर्स के बगैर चलता नहीं था, मैं 5 मिनट चल नहीं पाती थी, लाइक इतना सा फासला भी चलने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और मिड 40s के अंदर होते हुए भी मेरे घुटनों में दर्द एंड एक्स एंड पेन्स, ये सारी चीजें चल रही होती थी। मेरी स्किन पे बहुत प्रॉब्लम, बीइंग क्वालिफाइड ब्यूटिशियन फॉर द लास्ट 20 years, मुझे हम्म। समझ में नहीं आ रहा था मेरी स्किन पे इतना एक्समा हो रहा था। तो अच्छा। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि हम ये चीजें रियलाइज नहीं करते। हम अक्सर सोचते हैं कि स्किन हमारी क्यों खराब हो रही है, हम क्रीमें शीमें लगाते हैं सब कुछ, लेकिन पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए इनर न्यूट्रिशन। तो मैंने ये चेंजेस ग्रेजुअली किए। एक्चुअली मुझे भी किसी ने, मेरी फ्रेंड ने पुश किया। उन्होंने कहा कि नहीं आप ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। मैंने सोचा यार ये रोज बोलती रहती है, अब इसको चुप करने के लिए मैं ट्राई कर लेती हूँ। ओके। एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस मैंने कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स ट्राई करी। मैंने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज किया और मैं कर रही थी, और 2 वीक के बाद लोग नोटिस करने लगे, यार तुम कुछ कर रही हो, तुमने वेट लॉस किया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने वेट लॉस किया। दैट्स द बेस्ट तो थिंग जो हमें आजकल सुनाई देती है। एग्जैक्टली exactly. और है ना, मैं काफी हैरान हो गई, बिकॉज मैंने किसी को नहीं बताया था और मैं कोई बहुत अमेजिंग एफर्ट भी नहीं कर रही थी। और है ना, मुझे एक और चीज नोट हुई कि मेरी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई थी। बिकॉज अगेन हमारा क्या होता है ना, दोपहर का टाइम होने शुरू होता है और हमें सुस्ती होती है, थकान होने शुरू हो जाती है। आप कई दफा ऐसा भी होता है, आप सुबह उठते हो और उठते ही आपको एक्चुअली टायर्डनेस फील होती है, आपको फ्रेशनेस नहीं आती है कि हाँ मैंने एक 7-8 घंटे की अच्छी सी नींद करी है। लेकिन ये क्या तो ये सायरा, ये जो अभी आप बता रही हैं कि एकदम इसमें कितना टाइम लगा जो आपने चेंजेस आप लेकर आई?
वो एकदम तो नहीं उसका आपको उसके फ्रूट्स मिलने लग जाते ना, तो कुछ टाइम तो लगा नहीं, होगा ना? मेरी ये इनिशियल रिजल्ट्स जो है ना पहले 2 हफ्ते के अंदर आए, कि ओह, जो अच्छा, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। अच्छा। मतलब मेरा इवन फेस देख के भी वो कह रहे हैं तुम्हारा फेस अलग लग रहा है, तुमने कुछ किया है। हम्म, एंड ऑब्वियसली आई हैड डन समथिंग। तो उस टाइम पे तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत खास कुछ नहीं कर रही हूँ, और मुझे मुझे क्योंकि मुझे खुद का यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी फर्क महसूस कर सकते हैं। मैं ये भी कहूंगी आपको रुबीना जी कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ आते हैं और 5-6 दिन के अंदर भी उनको फर्क फील होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, आप किस टाइम खाते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं, कितनी दफा खाते हैं दिन के अंदर, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। तो उस टाइम पे फिर ये उस चीज को कितने आई थिंक 7 साल 6 साल हुए हैं। मैं उस टाइम पे मेरा साइज 16 गोइंग ऑन 18 था, ठीक है। और मैं अगर अपनी पुरानी पिक्चर्स कभी कभार मैं निकाल के देखती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि यार मैं इस हद तक पहुंच गई थी और मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कर क्या रही हूँ। और आज माशाल्लाह एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गई हैं, मेरी एज भी बढ़ गई है, लेकिन मुझे फील नहीं होता है। मैं कई दफा कहते शायद आपको याद होगा पर लास्ट ईयर मैंने चैरिटी के लिए बाइक राइड किया था, लंदन से बाइसिकल चला के जर्मनी गए थे हम। उसके अलावा लंदन मैं से, कोशिश ये दोबारा लंदन से जर्मनी बाइक राइड? जी हाँ, जी हाँ। ओहो, इसमें तो तो जबरदस्त अप्लॉज होना चाहिए। थैंक यू सो इसमें थोड़ा मच। सा तो हो जाए। और जी क्या लगा जी। आपको कि ये क्या, कितना, हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट, लाइक साइकिलिंग? तो अगेन ये जैसे आपने कहा अचानक से ये चीज नहीं होती है। नहीं होता। मैं 2-3 साल से वर्किंग करी थी और हर साल अपने लिए एक टारगेट रखती हूँ, मैं हर साल एक नई एक्टिविटी ट्राई करती हूँ चैरिटी के लिए। चैरिटी वो चीज है कि जो मुझे पुश करता है। तो अबाउट 3 साल पहले मैंने 5K का रन किया। पहले मैंने 4-5 साल पहले भी रजिस्टर किया था, बल्कि 4-5 से ज्यादा साल पहले, लेकिन वो उस साल मैं कर नहीं पाई बिकॉज मेरा अस्थमा बहुत ज्यादा खराब था। और 5K तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता है, नहीं नहीं नहीं, राइट? कुछ कुछ भी वो फासला नहीं, लेकिन मेरी मैं कर साइकिलिंग नहीं करती पाई। तो आई कैन टेल कि नो नथिंग। हाँ एग्जैक्टली तो अबाउट 3 साल पहले मैंने थोड़ी बहुत अपनी जैसे हेल्थ इम्प्रूव करके, अपने आसमा को इम्प्रूव करके, और मैंने ये 5K रन किया चैरिटी के लिए, मैंने पैसे जमा किए। एंड वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर उसके बाद उसी साल, नहीं 2 साल पहले मैंने वो यहाँ पर रैम्स बॉटम में एक बहुत ऊंची सी पुरानी सी इमारत है, पील टावर, मुझे उसकी हाइट नहीं याद है, लेकिन बहुत पहाड़ के ऊपर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है। उसके ऊपर से मैंने वो रस्सी के ऊपर से एब्सेलिंग करी है। आई एम नॉट श्योर अगर हर कोई जानता है एब्सेलिंग, तो आप जैसे रस्सी के बल नीचे उतरते हैं उसकी दीवारों के साइड पे, तो अच्छा, वो मैंने किया अगेन चैरिटी के लिए। अगेन लास्ट ईयर मैंने एक और 10K रन किया ऑब्स्टिकल रेस, जिसके अंदर दूसरी अलग अलग वो आई डोंट नो उर्दू में क्या कहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं कि किसी के वो रुकावटें जाली के आती अंदर से हैं, रुकावटें आती है, जैसे वो कि काफी आप मुश्किल होता है ऑब्स्टिकल जी को जैसे फौजियों पास का वो करके ट्रेनिंग जाना। होती है ना जी, दीवारों को फलांग के जाना, जाली हाँ, के अंदर से कीचड़ के अंदर से जाना। कॉलेज में बहुत खेले तो ऐसे। जी या तो ये चीजें करी। और मैं बस ये कहूंगी कि न्यूट्रिशन को चेंज करके, सप्लीमेंट्स ऐड करके अपने रूटीन के अंदर, मैंने अपने आप अपनी लाइफ और बहुत सारे अपने क्लाइंट्स की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश की। ठीक है तो सायरा, अभी आपने जो बताया कि आपने फील किया, मैं उस पॉइंट पे आपको वापस लेके जा रही हूँ, और आपके थ्रू मैं उन तमाम लोगों को भी शायद इससे एहसास या रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि जब आप बहुत बिजी लाइफ में होते हैं, और वो एक दौड़ होती है जब आप पैसा कमाने की दौड़ में होते हैं, हर एज का अपना अपना होता है। मुझे याद है, और मुझे कहने में कोई नहीं, आपकी इतनी बड़ी शॉप थी शगुन जिस पर आप
हर वक्त मैं आपको देखती थी जब भी हम जाते थे, बड़े बड़े आपने रोड शोज कराए, आपके 2 पार्लर्स पे मैं जा सकती हूँ, ब्यूटी सैलून्स पे, तो आप तो ऑल द टाइम जैसे बिजी। तो लाइफ में आपने कहा कि मैंने अपनी हेल्थ को पीछे रखा हुआ था, अभी भी बहुत से लोग ऐसे करते हैं। तो इस नोट पर वो लोग जो ऐसा अभी भी करते हैं, वो सोच लें कि अभी आप शुरू कर लें, और इट्स नेवर टू लेट कि आपने जब भी रियलाइज किया, चले किया तो सही। लेकिन जो लोग अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो सोच सकते हैं कि हाँ, हम बहुत बिजी हैं अपने डेली लाइफ के स्केड्यूल में, तो हमें थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आपने तवज्जो दी, आपने सब कुछ अचीव माशाल्लाह किया। तो जहां पर ये कहा जाता है कि जी ईट क्लीन, ईट वेजेस, तो उसमें एक बी पॉजिटिव भी होता है कि आप पॉजिटिव लाएं लाइफ में, तो उससे आपको फर्क पड़ता है और सेहत पर भी फर्क पड़ता है। और जैसे कहते हैं ना कि जो चीज आप यूनिवर्स को दे रहे हैं वो वापस आपको मिलती है। आप पॉजिटिव हैं, लोगों को पॉजिटिविटी आप भेज रहे हैं, तो आपको भी फीडबैक पॉजिटिव ही मिलेगी। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया। लेकिन आजकल आप जो आपके क्लाइंट्स हैं या आप जिस तरह से डील करती हैं, आपको लगता है कि लोग अभी भी हेल्थ को इतना नहीं उस पर तरजीह देते, प्रायोरिटी नहीं होती है उनकी, या क्या कहते हैं आपके क्लाइंट्स, क्या कहते हैं? um, पता है क्या होता क्या है, हमारे यहाँ इस कंट्री में, यूके के अंदर ये है कि हर कोई इंटेलिजेंट है, सबको पता है कि हेल्दी क्या है, सबको पता है कि सब हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है ना कि आपका इंटरप्रिटेशन हेल्दी का क्या है, मेरा इंटरप्रिटेशन हेल्दी का क्या है, एग्जैक्टली। उसके लिए है ना वहां पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ या उनको अप्रोच करती हूँ, तो मैं उनको मैं ये कहती हूँ, देखो मैं आपको लेक्चर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको प्रीच नहीं कर रही हूँ, प्रॉबेबली जो बातें मैं आपको बताने जाऊंगी वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ, उन बातों को ऊपर लेकर आ रही हूँ, मेमोरी में कहीं नीचे बैठ जाती हूँ, उनको मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ कि आप उनके ऊपर तवज्जो दे सके और वो क्या एक्ट कर बातें हैं, सके। थोड़ी सी आप बताएं प्लीज। वेल, सबसे पहली बात तो ये है कि है ना, बहुत सारे लोग जब आप उनको कहेंगे ना कि आप मेरा एक क्वेश्चनर है जो मैं फिल कराती हूँ, तो उसमें हम्म। मैं उनको पूछती हूँ कि भाई आप है ना अपना फूड फूड डायरी बताएं, डेली आप किस तरह से खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, क्या खाते हैं। तो अक्सर उनका ये होता है, हमारी लेडीज का खास तौर पे, कि सुबह नाश्ता करेंगी, बच्चों को स्कूल छोड़ के आके या समथिंग अ बिट लेट नाश्ता करेंगी, और वो खाएंगी चाय टोस्ट, चाय एंड टोस्ट खा लिया या चाय एंड पराठा खा लिया। कहते नहीं मैं बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ, मैं बस एक कप चाय का ना और वो 2 दो टोस्ट पे बटर पराठे। लगा के। हाँ। हाँ, नहीं, बात लोग 1 या 2 पराठे सुबह खाते हाँ, तो हैं। ये अब मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ कि उनका क्या जी जी कैसा जी, होता है go फूड ahead। डायरी, फिर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि मैं उनको फिर क्या रेकमेंड करती हूँ और मेरी मेरी कमेंट्स क्या होती है उनके ऊपर। तो मैं इंटरफेयर नहीं करती हूँ, मैं उनको कहती हूँ बस आप पूरा फुल डे मुझे बताओ, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगी ना बीच में, फिर वो आगे मुझे बताने के लिए कतराएंगे। तो जरूर। इसलिए मैं पूरा सुन लेती हूँ। तो चाय एंड 2 टोस्ट, फिर हम कुछ नहीं खाते हैं पूरा दिन, पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते, पता नहीं कैसे वजन बढ़ जाता है। तो जब बच्चों को पिक करके आते हैं 3:30-4 बजे, फिर हम बच्चों के साथ स्नैक कर लेते हैं। तो हम्म। अच्छा क्या स्नैक कर लेते हो आप? तो हम खा लेते हैं जो बच्चे खाते हैं, चिकन नगेट्स, फिश फिंगर्स, ये वो ऐसा हम खा लेते हैं। फिर उसके बाद रात को भी हम बहुत ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा सा सालन और है ना 2 रोटियां या चावल या जो भी कुछ बना होता है उसके साथ में, ओके ठीक है। इस दौरान दिन में आप कुछ ड्रिंक करते हो, पानी वगैरह या कुछ भी? नहीं, बीच में 1-2 कप चाय की हो जाती है बस, और तो कुछ नहीं। अच्छा चाय के साथ क्या लेते हो? हाँ, कभी कभार 1-2 बिस्किट ले लेते हैं, कभी केक का पीस ले लेते हैं, कभी वो रस्क आते हैं वो ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और उसके अलावा पानी, पानी हाँ वो कभी कभार पी लेते हैं, लेकिन डाइट कोक पी लेते हैं ना, वो तो डाइट कोक तो सही होती है ना, उसमें तो तो कैलोरीज प्यास नहीं कहाँ होती। लगती है, ये एक्सक्यूज होता है लोगों का कि वो इस मुल्क में ये प्यास भी बात कहाँ है। है। हाँ एग्जैक्टली exactly। है ना? तो एनीवे फिर ये सारा कुछ सुन के फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, जब आप रात को भी खाते हो सालन वगैरह या जो भी, तो उसके अंदर आप मतलब क्या आपकी प्लेट के ऊपर क्या ज्यादा होता है? बोटी होती है या चिकन या जो भी कुछ है? नहीं, बोटी तो हम ज्यादा नहीं खाते हैं, हम तो चावल ज्यादा डाल के और उसके ऊपर ग्रेवी डाल के खा लेते हैं, ठीक है। एंड एग्जैक्टली यही चीज मैं भी कर रही हूँ। लेकिन अब जो है ना, मैं उनको ये बताती हूँ, देखो फर्स्टली ब्रेकफास्ट में आपकी कोई प्रोटीन नहीं है। आपका हर मील, चाहे मील हो चाहे स्नैक हो, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। इवन अगर आप फ्रूट भी खा रहे हो ऑन इट्स ओन, हम्म। आपको कोई फायदा नहीं देगा, बिकॉज
अगेन इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमारी बॉडी को हर टाइम पे बैलेंस्ड मील्स या स्नैक्स चाहिए होते हैं। बैलेंस्ड मील का क्या मतलब है कि 30% प्रोटीन, 30% फैट्स और 40% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी कौन से वाले, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स, जो कलरफुल कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी सब्जियां हो गई, सलाद हो गया, फ्रूट हो गया। अगेन फ्रूट के अंदर भी एहतियात से कुछ फ्रूट्स खाने हैं, कुछ कम खाने हैं, कुछ अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है जैसे कि जो फ्रूट्स हम में ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि आम हो गए, येलो मेलन हो गया, सरदा वगैरह हो गया, अंगूर हो गए, इन सब चीजों में शुगर कंटेंट हाई हो जाता है। बनानास का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो तो मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ बनाना अवॉइड करो, या जितना हो सके आधा बनाना सुबह के टाइम खाओ, शाम को प्लीज मत खाना, बिकॉज आपकी बॉडी उसको यूज नहीं करेगी, एनर्जी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट जब टू मच हो जाता है तो आपकी बॉडी उसको कन्वर्ट करके शुगर बना देती है, और वो शुगर फिर फैट बन के बॉडी में स्टोर हो जाता है। सायरा, मुझे हंसी आ रही है, पता है क्यों? हमने पाकिस्तान में सुना है, यहाँ मैं उस पर कभी कभार अमल करती हूँ, कहते हैं केला कभी ना खाओ अकेला, और आप तो एक केले को भी हाफ कर रही हो। हाफ कर रहे हैं। माय गॉड। एक छोटे केले के अंदर आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि कितनी शुगर, अगर आप टीस्पून के हिसाब से उसको गिनते हो तो आपको क्या लगता है कि कितनी शुगर होगी एक स्मॉल बनाना के अंदर? मुझे ये पता है कि उसमें तकरीबन 120 कैलोरीज होती है। मुझे शुगर की इतनी प्रॉब्लम मैं नहीं देखती हूँ, तो आप बताइए कि कितनी शुगर होती है? 8 teaspoons of sugar in one small banana. 8 टीस्पून ऑफ शुगर? 8 टीस्पून। 8 मैंने कहा 80 तो इस नेक्स्ट। नहीं 80 नहीं, 8। ये तो फिर तो बहुत इसी जी, और इसी तरह से जो हम मैं तो बहुत जो हम यही तो जिस इसी तरह से जब हम ब्रेकफास्ट में टोस्ट खा रहे होते हैं, जो हम कहते हैं सादा टोस्ट, बटर थोड़ा सा लगा लिया, तो उसके एक स्लाइस के अंदर 5 टीस्पून शुगर होती है, ठीक है। इट डजंट मीन कि लिटरली उन्होंने शुगर यूं डाली हुई है। नहीं बेसिकली कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है ना, आपकी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट 20 ग्राम्स तक आपकी बॉडी यूज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। 20 ग्राम्स के ऊपर अगर कुछ भी कार्बोहाइड्रेट हुआ, जैसे हमारा चावल हो गया, रोटी हो गया, पास्ता हो गया, ठीक है, तो वो जो है ना, इट डजंट मैटर, वो मीठा नहीं होता है, वो सेवरी होता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जितना भी है वो आपकी बॉडी अगर यूज नहीं करेगी, यूज करने से मेरी मुराद है कि आप बाइक राइड पे गए, स्विमिंग चले गए, कोई बहुत ही आपने खेतों में जाके खेती बाड़ी कर ली, वो वाला यूसेज, ठीक है। वो तो है ही ऐसा नहीं, नहीं कि बस आप 5 मिनट 10 मिनट वॉक पे गए या हल्के हल्के। 5000 स्टेप्स, हाँ वो नहीं, प्रॉपर रफ यूसेज आपने अपनी बॉडी को, यानी पूरा, या आप एक इंटेंस वर्कआउट आपने नहीं किया, वो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है शुगर के अंदर, वो यूज नहीं होता है, और वो शुगर देन फैट बन के आपका ये जो प्यारा प्यारा सा जो आपकी पैडिंग है ना बॉडी के ऊपर, वो बन जाती है। तो ये है फरजाना हमने स्टोरी देख लिया। जो फरजाना थैंक यू, लाइक किया है आपने हमारी वीडियो। अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक आम में, एक मैंगो में बहुत लोग खा रहे हैं, एक साथ 3-4 खाते हैं। एक मैंगो में लाइक एवरेज साइज में कितनी शुगर कंटेंट होता है? एक एवरेज मैंगो में मिनिमम 14 टीस्पून शुगर, यानी 14? 14 टीस्पून। 14। अभी मुझे तो उसी का जो झटका लगा है कि ये इतना ज्यादा बनाना में 8 स्पून तो अलॉट ऑफ, यानी आप 8 कप चाय पीते हो, अगर कुछ लोग 1 कप, एक चम्मच डालते हैं, तो फिर ये तो कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये हो गया कि शुगर कंट्रोल करने के लिए फ्रूट्स को भी जरा उस पर भी कम खाने चाहिए, संभल के खाने चाहिए। तो ये आज के जमाने में क्यों इस तरह हो गया सायरा? मुझे तो परेशानी हो रही। सब लोग खाना खाते और सब कुछ करते थे, अब केला भी आधा खाएं। अब क्या चक्कर है ये हेल्थ तो जरूर हमें। वर्कआउट मसला कितना पता है करें क्या कि ठीक हो जाए, ठीक रहे? मसला कुछ पता है तो क्या बताएं। है, वो नहीं आप मसला, सबसे बड़ा मसला जो ये है ना, एक तो हमने अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर दिया है, ठीक है। हम जो है ना, हमारी, आप सोचे ना, अगर हमारी डाइट के अंदर क्या कुछ चीजें प्रिडोमिनेंट हो गई हैं,
अगर आप बर्गर एंड चिप्स खा रहे हैं, इवन आप टेक अवे भी खा रहे हो, तो उसके अंदर जंक फूड टाइप चीजें हमने ज्यादा बढ़ा दी हैं हमारे जिस्म के अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो चीजें आप खा रहे हो, फ्रूट्स भी अगर आप खा रहे हो, सब्जियां भी खा रहे हो, आप गोश्त चिकन वगैरह भी ले रहे हो, तो जो उसके अंदर न्यूट्रिशन का कंटेंट है, अगर आप 20, 25, 30, 40 साल पहले पीछे जाते हो, तो वो न्यूट्रिशन कंटेंट खालिस था और बहुत सारा था। आज आप सोचो कि बगैर, है ना, बगैर सीजन के भी फ्रूट मिल रहा है। एक साल के अंदर एक खेत एक दफा इस्तेमाल होता था, एक दफा उसकी, है ना, फसल वो काटते थे, एंड दैट वाज डन। फिर आपको पता था अब ये नहीं आएगा, अब ये अगले साल आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हम एक खेत को 3-3 दफा हम उसके अंदर फसलें उगा रहे हैं। तो मुझे आप बताओ कि न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा उस मिट्टी के अंदर? हम दवाइयां उनके अंदर डाल रहे हैं, हम हर चीज में केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं। ये चीजें खा खा के दुनिया के अंदर कैंसर भी बढ़ गया है। आप देखें, जो 70% जो लोगों के डॉक्टर्स के विजिट्स होते हैं, जो लोगों के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनके रीजंस क्या हैं? डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें स्ट्रेस और फूड से रिलेटेड है। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेसेस भी हमने अपने आप पे लिए हुए, इतना हमको जरूरी हो गया कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। और आजकल माशाल्लाह सोशल मीडिया की वजह से हमें देख देख के और शौक होता है कि हमें हमें ऐसे कपड़े पहनने, हमें वैसे, हमें ये फोटो खिंचानी है, ये है वो है। तो ऑब्वियसली प्रेशर तो पड़ जाता है, तो हमारा फिर तवज्जो नहीं जाता है कि हम अच्छा खाना खाएं या ऑल द टाइम हम फ्रेश खाना खाएं या हम ये करें। तो और फिर ऑब्वियसली जब आप डिप्लीटेड फूड, डिप्लीटेड न्यूट्रिशन दे रहे हो अपनी बॉडी को, तो जो हमारे ऑर्गन्स है, जो अल्लाह ताला ने जो बनाया है उनका काम, वो आहिस्ते आहिस्ते नहीं कर पाते वो काम, बिकॉज हम उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा सायरा, एक सवाल है कि जो गुरुज हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो उनकी राय हर कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना, अप्रोच नहीं होती, एक्सेस नहीं होती। लेकिन एक आम इंसान की लाइफ, अपनी लाइफस्टाइल है, अपनी बीमारियां हैं, अपनी सेहत है, यानी कि जो भी उसकी अपनी पर्सनल चीजें हैं मेडिकल वाइज, या उसका अपना जो स्टाइल है, कुछ बहुत काम कर रहे होते हैं, तो हर एक की फूड और जो सप्लीमेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कोई आप ऐसा तो नहीं इक्वेशन के जी आप ये सुबह खाएं, ये दोपहर खाएं, ये शाम खाएं, और तो आपकी ये हेल्दी बैलेंस डाइट है। डज इट वेरी टू पर्सन, या आप समझते हैं कि ये हेल्थ डाइट आप किसी को सजेस्ट करें और देन यू आर फाइन? मेरा जो बेसिक सजेशन है वो सबके लिए सेम होता है, ठीक अच्छा, है यही मैं पूछना चाहती हूँ। जी। बेसिक सजेशन सबके लिए सेम होता है, लेकिन फर्क कहाँ आता है कि जब मैं आपके साथ बैठती हूँ 1-to-1 में, और फिर मैं आपको कहूंगी कि रुबीना, आपका एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, कुछ लोग कहते हैं कि यू नो व्हाट, हम हैप्पी हैं हमारी बॉडी से, हमें इसको मेंटेन रखना है, लेकिन हमें सिर्फ, मेरी थोड़ी एनर्जी लेवल्स लो है। कोई कहेगा एक्चुअली मुझे बॉडी बिल्ड करनी है। मेरा पर्सनल टारगेट मैं आपको बताऊंगी कि I actually do want to have a bit of a six pack. मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा मसल हो, क्योंकि अच्छा, जी उसकी वजह तो भी है कि एनी टाइम, हाँ, आप जी 6 पैक्स हैं या जो भी आप बॉडी शेप चाहती हैं, विदाउट जी एनी हेजिटेशन अगर आप काम करें तो यू कैन अचीव योर गोल बॉडी वाइज, है ना? I could do it in Yes 6 or no? months. Yeah, I could do it in the next 6 months, you know. Really? अच्छा, I'm going to Absolutely. join you, right? But 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 मुझे अगर वेल हो सकता है कि अगले 6 मंथ्स में, अगर मैं, क्योंकि मैंने जब मेरा लास्ट भी टारगेट सेट किया था, तो मेरा टारगेट था इंग्लिश साइज 16 से मैंने जाना था 10 तक। मैंने 6 महीने के अंदर 10 तक तो नहीं गई, लेकिन मैं 12 तक ले आई अपने आप को। हाँ, तो और मैंने उसको सस्टेन किया है 2 साल से माशाल्लाह। ठीक है। एक और चीज ये है कि इनर स्ट्रेंथ आपको बिल्ड करनी होती है। जब आपका न्यूट्रिशन जो है मुकम्मल होता है, जब आपकी बॉडी को पूरी तरह से ग़िज़ा मिल रही होती है जो उसको जरूरत है, तो कुदरती तलब नहीं लगती, आपको क्रेविंग्स नहीं होती। अच्छा, एक बात इससे पहले कि
मजीद बढ़े कि बाज लोग बहुत जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं और बाज लोग एक महीने में, मतलब क्या ग्रेजुअल वेट लॉस बेहतर होता है या क्विक भी कोई नुकसान नहीं करता? क्विकली जो लोग बहुत वेट लॉस करते हैं उसका हेल्थ वाइज नुकसान होता है या वो ठीक होता है? यानी या यकीनन जो जिसकी जो ग्रेजुअल है, मर्जी। नहीं, यकीनन जो ग्रेजुअल है वो ज्यादा बेनिफिशियल है और वो लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, लॉन्ग उसकी लास्टिंग। वजह मैं आपको बताती हूँ। अक्सर लोग वेट लॉस करते हैं और अचानक से बहुत सारा वेट लॉस कर लेते हैं। वो किसी का तरीका होता है कि वो कैलोरी काउंटिंग कर रहा है, किसी का तरीका होता है कि वो पूरे दिन खाते नहीं है, एक टाइम खाते हैं। तो ऐसे जो वेट लॉसेस होते हैं जिसमें आप बैलेंस नहीं कर रहे हो प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को, तो उसमें क्या होता है, बिकॉज आपकी प्रोटीन कंजम्पशन सही नहीं है या आपका बैलेंस सही नहीं है, तो आपका वेट लॉस हो रहा है लेकिन मसल लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए लाइफ के अंदर? हमें मसल नहीं लूज करना है, हमें फैट लूज करना है। ठीक है? अगर आप मसल बढ़ाते हो आपकी बॉडी के अंदर, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना वो रैम्बो की तरह बड़ी मसल बनाओ, नहीं। आप बेशक ऐसा मसल हो कि जैसे मसल का जो शेप होता है ना, वो आपकी बॉडी को टोन करता है। जब आप एक टोनिंग देखते हो ना, बहुत सारे लोग पतले होते हैं लेकिन टोनिंग नहीं होती है, तो अगेन उनका क्या है, मसल वीक होता है। अच्छा, तो इसके अलावा जिसके पास मसल वेट होता है उसका जनरल वेट इतना कम नहीं होता क्योंकि मसल बिल्ट हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं जी हमारा तो वजन कम नहीं हो रहा, ये कुछ हम हम्म, कोई गड़बड़ है। इसको भी हम्म, जी, भी ऐड। तो यही बात थी कि जब आप ऐसी डाइट्स करते हो जो आपका वेट लॉस होता है, तो क्योंकि आप जो है ना अपना मसल लूज कर रहे हो, जिस वक्त आप स्टॉप करोगे या एक दिन भी अगर नॉर्मल उस पे आ जाते हो। एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट जरा दरवाजा बंद कर दूं, वहां से थोड़ा शोर हो रहा है, 1 सेकेंड। सायरा की जो है मेरी दोस्त भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और अभी बातचीत कर रही है, इन्होंने, इनका फार्म हाउस है और मुझे लग रहा है कुछ डक्स की आवाज आई थी, वो इनको चेज करती जी हुई ऑफिस। सायरा, मुझे पता है आप अपने ऑफिस में बैठी हैं, जी जी, मैं अपने ऑफिस के अंदर तो थी। इधर मैंने अभी तो बात की है कि मैंने कहा आपका फार्म हाउस है, ये कुछ डक्स वगैरह तो नहीं थी? वो आपको चेज करती आ गई कि जरा देखूं सायरा किस हेल्थ की बात कर रही है। जी, नॉर्मली मेरी बिल्लियां आके मुझे तंग करती हैं, अभी कौन और था? है ना उनको मैंने दूसरे रूम में रखा हुआ है, और मैंने अबाउट 2 या 3 वीक पहले ना अंडे हैच किए हैं, मेरी छोटी चिक्स है, उनको भी मैंने दूर रखा हुआ है बिकॉज वो बहुत शोर करती है। एक और लॉट है मेरा अभी जो आज लॉकडाउन में जाएगा, और दिन बाद हमारी और भी छोटे चूजे निकलने वाले हैं, तो अच्छा। जैसे थोड़ी सी अच्छा फार्मिंग भी सारा, मेरी एक चल रही बात, है। अभी आपने कहा कि आपको एस्थमा था, जब ऐसा कुछ चक्कर होता है तो कैट्स और बिल्लियां तो वो कहते हैं कि आप नहीं रख सकते, तो अब आपको नहीं है एस्थमा, या फिर ये है कि आप स्टिल यू हैव अ लव फॉर कैट्स? I have a crazy love for cats. I'm a crazy cat lady. वो तो मैं देख रही हूँ। और मेरा एस्मा, फनी थिंग इज, मुझे डस्ट एलर्जी, मुझे हर चीज से एलर्जी थी, लेकिन मुझे बिल्लियों से नहीं थी। हाँ, अच्छा। मुझे मुझे एक्चुअली एक बिल्ली मैंने बीच में ली थी जिसकी वजह से मेरा एक्समा भी शुरू हो गया था, लेकिन मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मुझे उसकी वजह से हो रहा है। तो मैं जस्ट उसको है ना दूर रखती थी, वो बेचारी छोटी सी एज में ही वो चली गई हमें छोड़ के अल्लाह मियाँ के पास। लेकिन अभी जो मेरे पास 2 बिल्लियां हैं, दैट फाइन। और अगेन मैं कुछ सप्लीमेंट्स यूज करती हूँ जिससे मैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती हूँ और अपने एस्मा को स्ट्रांग बनाती हूँ। और खास तौर पे कोविड के अंदर मुझे बहुत एहतियात करना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी हैप्पी, वेरी सेफ, वेरी लकी। एक तो मैंने थोड़ी एहतियात भी करी है, ऊपर से मैंने सप्लीमेंट्स के जरिए अपनी बॉडी को भी इनर स्ट्रेंथ दी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे नजला जुकाम कुछ भी नहीं होता है, अच्छा। लाइक फॉर द अच्छा लास्ट। शायद ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि और सब लुक आफ्टर करने से होता है, आप बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हैं। इस सिलसिले में एक दो बातें हैं कि चाहे हेल्थ की कोई बात हो या वेल बीइंग की हो, कुछ मिथ्स रिलेटेड होते हैं कि जी आप सुबह सुबह एप्पल साइडर विनेगर पी लें, गर्म पानी में लेमन डाल के पी लें सुबह सुबह 1 गिलास, आप स्लिम स्मार्ट। इनका, इनकी क्या हकीकत है? या आप सोशल मीडिया की अभी आपने बात की है, तो बहुत से लोग समझते हैं कोई पिल्स खा लें, तो मैं एक दिन पढ़ रही थी कि ये पिल्स की हकीकत क्या होती है, इससे क्यों वेट जो है वो लूज होता है। तो जी अब वो आपके अंदर ऐसी चीजें आपके स्टमक में पैदा करती है कि आपको भूख ही नहीं लगती, यानी आपकी क्रेविंग फॉर भूख या फूड खत्म हो जाती है।
तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी बॉडी को जो है वो डिफरेंटली उसको आप एड्रेस कर रहे हैं। ये तो एक मतलब ये अच्छी बात तो नहीं है ना। एक जो नेचुरल बात है, आपकी हंगर है या आपका जो फूड का लव है वो आप उसको बंद कर रहे हैं तो आप पतले हो जाएंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है पतला होने का या स्लिम होने का। क्या कहती हैं आप? जी, क्या कहती एब्सोल्युटली आई एग्री। हंगर हैं? सप्रेसेंट्स उनको कहते हैं, और हंगर सप्रेसेंट्स यानी भूख को दबाने वाली जो प्रेजेंट क्यों करने भाई, गोलियां, क्यों खाए क्यों? सप्लीमेंट्स, हम्म, जी, वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को बनाया है, आपको पेट दिया है, आपको भूख लगती है कि आप चीजें खाएं और अपनी जी, बॉडी को स्ट्रांग बनाएं, और उसको जैसे एक तरह से फ्यूल हो गया ना, आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेगी। सवाल ये है कि आप क्या पेट्रोल डाल रहे हो इसके अंदर, ठीक है ना। आप क्या चीज है, आप बेशक, जब मैं किसी को अपने मील प्लान पे लाती हूँ, मैं उनको कहती हूँ आपने दिन में 5 से 6 दफा खाना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या खाना है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज नहीं खाना है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो, मैं ये नहीं, कभी भी आपको नहीं कहूंगी आप भूखा रहो, आप हर 2 से 3 घंटे से खाओ, बिकॉज जिस वक्त आप स्टॉप करते हो खाना, तो अगेन आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म है वो आपकी बॉडी का जरिया होता है कि किस तरह से वो आपके गिजा को डाइजेस्ट कर रहा है, आपका हाजमा, आप समझे। जी, अगर आप उसको बंद कर दोगे गाड़ी को, और फिर थोड़ी देर के बाद यानी अगले दिन स्टार्ट करोगे, तो आप सोचो ना, फिर आपको चोक लगाना पड़ेगा, आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, है। लेकिन अगर आप मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू रखते हो और वो चीजें देते हो आपकी बॉडी को कि जो उसको नुकसान नहीं देता है, सामने उसको ताकतवर बनाता है, तो देन दैट इज मोर इंटेलिजेंट, दैट इज मोर सेंसिबल, एंड इन द लॉन्ग रन आपकी वेलनेस इफेक्ट होती है। और एक और पॉइंट मैं टच करूंगी जो आपने भी पहले कही थी, कि बॉडी की वेलनेस, अंदरूनी जो आपकी फीलिंग होती है वो आपकी मेंटल वेलनेस को भी अफेक्ट करती है। तो जो पॉजिटिविटी, ये सारी चीजें, जब आप खाना अच्छा खा रहे हो और आपकी ऑर्गन्स अच्छे से चल रहे हैं अंदर, तो देन आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतर हो जाता है उस चीज से। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइक डिस्क्राइब योर डाइट इन लाइक 3 words और टू एनी लाइक फ्यू वर्ड्स, तो आप क्या कहेंगी हेल्दी फूड को की क्या डिस्क्रिप्शन है? लिटिल डिस्क्रिप्शन। आई विल से फन, कलरफुल, हाँ, फन एंड कलरफुल, यानी मैं फन बनाने की कोशिश करती हूँ, कलरफुल करती हूँ, लॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड टेस्टी, सिंपल। हम्म। अच्छा, और जब अभी शुगर की बात बहुत हो रही है, तो स्वीट डिश या मीठा खाने के लिए आप क्या कहती हैं कि कितना पोर्शन हम खा सकते हैं? एवरीडे खा सकते हैं स्वीट डिश, या हमें हफ्ते में कुछ दिन खानी चाहिए ताकि हम ज्यादा खा सकें, बजाय इसके कि कुछ बहुत खा लें और फिर हमारे हमें बैन हो जाए, हम खा ही ना सके, यानी कोई बीमारी हो जाए। जी नहीं, स्वीट डिश भी ऐसा है कि एवरीडे अगर ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। जब हम स्वीट डिशेस बना रहे होते हैं, उनको हम किस तरह से बनाते हैं, कुछ चीजें हैं, जैसे अब मेरा जो नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है, मैं इंशाल्लाह वेरी सून एक न्यूट्रिशन क्लब स्टार्ट कर रही हूँ, और उसके अंदर मतलब उसके लिए मैं वर्किंग कर रही हूँ कि मैं किस तरह से, बिकॉज मुझे भी मीठे का शौक है, आई लव मीठा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो कि हम खा भी सकें और लिमिट में खा सकें, नुकसान ना हो। मैं चीजें ऑल्टरनेटिव स्वीटनेस को देख रही हूँ, जैसे कि डेट शुगर हो गया, यानी खजूर की शुगर, खजूर की सिरप, फिर कोकोनट शुगर, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ और चीजें बना रही हूँ। केक्स वगैरह की भी रेसिपीज आजकल मिलती हैं जो जिसमें नॉर्मल वाइट शुगर नहीं यूज होती है, शुगर अल्टरनेटिव जो कि आपकी बॉडी के लिए सेफ है, बिकॉज अगेन अगर आप जैसे वो स्वीटनेस होते हैं, गोलियां वगैरह जो आप डालते हो चाय के अंदर, तो वो भी आपको एक्चुअली फायदा नहीं देते। वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस, खास तौर पे जो सैकरिन है, वो आपकी बोन्स को बहुत नुकसान देता है, और बोन डेंसिटी यानी जो आपकी बोन के अंदर जो ताकत है उसको खोखला कर देता है। तो इसलिए इस तरह की सैकरिन टाइप स्वीटनेस हमें नहीं यूज करनी चाहिए। पर मैं ये सारी रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी को नहीं टाइम होता है, नहीं एबिलिटी होती कि वो ये सारी, और ना इंटरेस्ट होता है कि हम ढूंढें कि क्या चीज अच्छा है क्या चीज नहीं। तो अब जैसे डिजर्ट पार्लर्स वगैरह लगातार खुल रहे हैं सब जगह और बिजी होते हैं, मैं चाहती हूँ मैं एक ऐसी जगह खोलूं जहाँ आप आके डिजर्ट भी खा सको, और हैप्पीली आप, है ना, आपको ये टेंशन नहीं है कि इससे मुझे शुगर होने वाला है।
या मेरी शुगर हाई हो जाएगी। तो वो मैं वर्किंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह I'll keep you updated। आप कर लेंगे, आपको एक्सपीरियंस भी है इस तरह के कामों का, और अब हेल्थ की तरफ आ गई तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक आम जो हम सब लोग जानते हैं कि लेडीज के लिए 2000 कैलोरीज इनटेक है पर डे, या और जी जी जो जेंट्स हैं, आदमी हैं, वो 225 खा सकते हैं शायद, इस तरह से है। तो अगर हम इतनी कैलोरीज एवरी डे इनटेक करते हैं, और हम फिरदौस शाह शेयरिंग योर वीडियो, ओके फिरदौस शाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो इसमें ये है कि आप अपनी 2000 कैलोरीज खा सकते, 2000 या 1500, करेक्ट? हर हर किसी पर डिपेंड करता है, अलग मतलब आपकी हाइट, आपका यस, वेट, आपका एक्टिविटी, ये सब मतलब चीजें। एक जर्नल जैसे होता है जी, अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1800 एंड 2000। तो ऑटो। जी, दूसरी बात ये है कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हो या आप मेंटेन करना चाह रहे हो, ये सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करती हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लेडीज के लिए 1800 और 2000 के बीच में होती है अच्छा, एवरेज तो रेकमेंडेड। अगर हम मतलब हम इस वक्त ख्वातीन भी देख रही हैं, मर्द भी देख रहे हैं, तो ये एक कॉमन रूल तो सभी के लिए एक सा होता है। तो अगर हम 2000, चले 1500, हम वेट कॉन्शियस है और हम चाहते नहीं कि हम फुल जितनी कैलोरी इंटेक्स की हमें परमिशन, हम ना खाएं, तो वो खाएं 1500, और उसके बाद हम थोड़ी सी एक्सरसाइज या जो आधा घंटा, मैं मिनिमम पे जा रही हूँ इस वक्त, मैं वो नहीं जी कह रही कि 1 घंटा आप वॉक कर रहे हैं या 1.5 घंटा कर रहे हैं, बेस्ट है मेरा ख्याल है। अभी कल परसों मैं मिशाल ओबामा का कोई इंटरव्यू देख रही थी, वो अब चूंकि फारिग है, किताबें लिख रही है और उनकी किताबें मिलियन बिलियन में बिक रही है, तो वो 4 आवर्स की हाइकिंग एवरी डे करती है। 5 बजे सुबह इसलिए अर्ली उठती है कि वो सारे अपनी 4 आवर्स, तो उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम अगर अपनी खुराक को अपनी विद इन द कैलोरी जो लिमिट्स उसमें रखते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या इससे ये रिजल्ट मिलता है और आप ठीक रहते हैं, यानी फिट एंड हेल्दी? एब्सोल्युटली। एक्सरसाइज जो है, अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, 4 घंटे की हाइकिंग डेली नहीं कर रहे हैं, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ नॉर्मल बेसिस, हफ्ते में 3 दफा एक अच्छा सेशन एक्सरसाइज का 30 to 40 मिनट्स, जिसमें आप थोड़ा मिक्सचर करें, थोड़ा कार्डियो करें, थोड़ा वेट्स करें, थोड़ी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, तो जो है ना आप, और ऑब्वियसली आपके न्यूट्रिशन को ऑन पॉइंट रखें। और मैं कभी भी अपने कॉन्वर्सेशन को कैलोरी काउंटिंग पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करती हूँ, बिकॉज जब आप कैलोरी काउंटिंग पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, तो एक तो बंदा इतना कॉन्शियस हो जाता है, और कुछ हद तक के थोड़े अरसे तक वो करता है, फिर वो फेडअप हो जाता है, मैं बार बार ये वजन करूं, काउंट करूं, ये करूं, वो करूं। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है ना, कि जैसे अगर आप, बहुत सारी डाइट्स ऐसी है जो आपको कहती है आप कैलोरी काउंटिंग करो, और फिर आपको कहेगा कि आप इतना चावल खा सकते हो, आप इतना ये खा सकते हो, बिकॉज वो कैलोरी काउंट कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो चावल खाने से आपको न्यूट्रिशनली क्या फायदा हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, चावल, आलू, ब्रेड, इन चीजों में न्यूट्रिशनली आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। दे जस्ट फिलिंग योर टमी एंड फिलिंग योर कैलोरीज। ठीक अच्छा, है ना। कोई न्यूट्रिशन नहीं है? नो न्यूट्रिशन, नो न्यूट्रिशन। हाँ, कुछ चीजें हैं राइस के अंदर जो थोड़ी बहुत फायदेमंद है, आटे में भी है, लेकिन आप सोचो ना, ब्रेड हो गया या रोटी हो गया, वो इतना प्रोसेस्ड होके उस पॉइंट पे आता है, बिकॉज आटा है, आटे को पहले पीसते हैं। ठीक है, पहले उसको वो ग्रेन्स निकालते हैं, उसको धोते हैं, उसको है ना पीसते हैं, उसमें से फिर व्हाइट अलग होता है, जो उसका जो छिलटा होता है वो अलग हो जाता है। तो प्रोसेस एक्चुअली फाइबर तो होता नहीं है। इवन अगर आप ब्राउन भी लेते हो, और ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन some brown breads are just colored brown, they're not actually brown. So अच्छा, अगर हम आम लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर रोटी बेस्ड ही हमारा खाना इस पे है, करीज पे, रोटी पे, चावल पे, हमारे यहाँ वो तो नहीं है कि जी थोड़ा सा इसको आप ग्रिल कर ले उस तरफ, तो हम कभी, जब गर्मी आती है, मौसम अच्छा होता है, तो हम कहते हैं आज हम बारबेक्यू करेंगे, लेकिन जो इनसाइड ज्यादातर तो वो हमारे नहीं होता। तो ग्रिल फूड कितना जरूरी है, करी खाना कितना, जो मतलब करी क्या रोज खानी चाहिए, क्या कहेंगे? हमारे जो जनरल फूड्स है ना, जो कुकिंग है, जो हमारी किचन में एवरीडे होती है, वो क्या हेल्दी फूड है, या आप उसको क्या कहेंगे? क्योंकि okay. हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं ना कि हम उबला हुआ खाएंगे या हम सूप पियेंगे हाँ, या हम सब्जियां खाएंगे, हमें तो गोश्त और सब्जी, सब गोश्त में भी सब्जी खानी है तो गोश्त में खानी है।
तो उसके बारे में क्या है? गोश्त रोटी चावल देखिए, और गोश्त का बताएं और करीज का ठीक है। प्लीज। तो अब ऐसा है कि अगेन डिपेंड करता है आप रिजल्ट क्या चाह रहे हो। अगर आप वेट लॉस चाह रहे हो तो फिर मैं आपको कहूंगी कि रोटी चावल ब्रेड पास्ता इसको अवॉइड करें। कुछ महीनों तक आपको करना होगा जब तक आप टारगेट तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नहीं है ना, समझो ना 2 या 3 महीने तक आपने अवॉइड करना उस चीज को। तो क्योंकि वो आपको कुछ फायदा नहीं दे रहा है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट की जो तादाद आप खा रहे हो उसको बढ़ा रहा है, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस रीस्टार्ट करते भी हो, जैसे कभी कभार मैं बाजरे की रोटी बना लेती हूँ, सिर्फ जौहर बाजरे, की रोटी, खाली बाजरे की, बाजरे? खाली बाजरे की। अच्छा। तो ठीक है, वो हमारी नॉर्मल रोटी जैसी सॉफ्ट नहीं होती है। और एक्चुअली उसके अलावा मैं डेली बेसिस पे मैं मल्टीग्रेन आटा लेती हूँ। आजकल मल्टीग्रेन भी अवेलेबल है जिसके अंदर बाजरा, मकई, ज्वार और भी ये सारे ग्रेन्स हैं, ठीक है ना। चने का even आटा होता है उसमें? जी, चने का भी होता है। चने की रोटी तो इतनी नहीं, यानी कि इजीली उस नहीं बनती। मल्टीग्रेन में होता है। हाँ, तो वो हाँ मल्टीग्रेन में होता है। लेकिन अगेन एक और चीज जो मैं बीच में बना रही थी, चने के आटे के चिल्ले, जो हाँ? कि एक जैसे चिल्ले पैनकेक्स आप समझ लेना। ओह, या तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हमें एक सेवरी ब्रेकफास्ट खाना है, हमें है ना इसके बगैर मजा नहीं आता है। तो अगेन आप ऑमलेट्स ऑमलेट्स भी खा सकते हो। हैप्पीली 2 अंडे का ऑमलेट खाओ ब्रेड की जगह। लेकिन हम वापस रोटी की तरफ आते हैं। तो चने के आटे में आप थोड़ी सी प्याज काट के, थोड़ा लहसुन डाल के, थोड़ा मसाला वगैरह डाल के, पानी मिला के ना उसको अच्छा सा एक बैटर बना के, और उसके आप पैनकेक्स बना के हल्के से या तो वो स्प्रे वाला ऑयल ले लें या थोड़ा सा मामूली सा घी डाल के, जस्ट कि वो स्टिक ना हो, उसको आपने सेक लिया, वो आपकी एक अच्छी सी रोटी बन गई, या तो पराठा टाइप बन गया। उसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, उसको आप सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो जैसे ये चीजें हो गई। फिर चावल का ये है कि मैं काफी अपने लोगों को रेकमेंड करती हूँ। ओके, ये चीज जो मैं रेकमेंड करूंगी, आप मेरे को शायद गुस्सा भी होगे बिकॉज ये बहुत टेस्ट में अच्छा नहीं है, लेकिन गोभी के चावल यानी कॉलीफ्लावर राइस। कॉलीफ्लावर तो राइस? कॉलीफ्लावर को आपको ये करना होता है कि उसको आपने पीसेस कट करके ब्लेंडर में उसको चूरा कर लिया, और उसको आप स्टीम कर लो माइक्रोवेव के अंदर या कोई भी तरीके से ना, और उसको आप ऑन द साइड लें। जब आप खाओगे तो आप जरूर मुझे गालियां दोगे बिकॉज उसका टेस्ट अमेजिंग नहीं है, चावल नहीं है वो, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट लॉस चाह रहे हो तो थोड़े दिन कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज ये है, हमारी जो जायका है हमारा, वो एक प्रोग्राम हो गया है कि चीजों का टेस्ट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो उस जायके को हमें थोड़ा सा ग्रेजुअली चेंज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कोई रिजल्ट। तो ये बात होती है। तो ये है वेट लॉस के नजरिए से। अगर कोई आपकी तरह कह रहा नहीं मैंने सिर्फ सेहत मेंटेन रखनी है अपनी, ठीक हाँ, है। मैं ठीक तो रखने के लिए। हाँ, अगर आप वेट लॉस नहीं ढूंढ रहे हो और आप चाह रहे हो कि नहीं मैंने बस मेंटेन करना है, मैं चाह रही हूँ कि मैं हेल्दी रहूं, तो मैं किस तरह से ये कर सकती हूँ। तो मैं आपको कहूंगी कि फाइन, आप खाओ, बेशक रोटी भी खाओ चावल भी खाओ, लिमिट में खाओ, एक छोटी रोटी कर लो, पतली रोटी कर लो, एंड प्रेफरेबली आप ब्राउन आटा लो, होल मील, जिसके अंदर फाइबर भी होता है, लेकिन ठीक अगेन है। वो फिर बिकॉज डाई है, आप कह रही हैं कि वो तो ब्राउन उन्होंने उसको किया होता है। आजकल नहीं, हालात ब्राउन ब्रेड जो है ना, जो ब्रेड ब्रेड को, है, आटा हाँ ठीक है। रेडी ब्रेड जो होती है, बिकॉज वो प्रोसेस्ड है। जब आप आटा खुद खरीद के और रोटी बना रहे हो अपने हाथ से, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन होता है अगर आप ब्रेड खाते हो तो सीडेड ब्रेड्स जो होती हैं, कुछ कंपनीज की है सीडेड, उसमें आपको दिखाई दे रहा होता है कि इसके अंदर ये इन्होंने बाकायदा सारा फाइबर डाला हुआ है, ठीक है ना। आप सीजेड थोड़ी ब्रेड सी अच्छी सस्ती है, सी, इसको बताएं। सीजेड ब्रेड अच्छी है खाने के लिए? सीडेड ब्रेड इज फैंटास्टिक। बिल्कुल नहीं, सीडेड ब्रेड बहुत अच्छी है बिकॉज फाइबर जो है ना, सी अगेन हम अपनी लाइफ के अंदर फाइबर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम जब खास तौर पे हम पाकिस्तानी लोग फ्रूट्स खाते हैं, हम छिलटा निकाल के खाते हैं। हम जूस, फ्रेश जूस निकालेंगे, लेकिन जो मेन जो उसकी जो चीज है यानी उसका जो गूदा होता है, ये चीजें जब वो निकल जाती हैं तो आपको जो न्यूट्रिशन वाली चीज है वो तो नहीं, आपको सिर्फ शुगरी पानी रह जाता है उसका। जूसेस क्या, शुगरी पानी है ना, उसके शुगर्स और उसका पानी वो निकल के आप वो पीते हो। तो अगर आप फाइबर के साथ पियोगे ठीक है। तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। जैसे एप्पल भी है, मैं एप्पल ये का वो जो पूछने वाली मशीन, थी।
जी कि कौन से फ्रूट्स हैं जिनका स्किन खाना जरूरी है? मतलब जाहिर है कि बनाना का तो नहीं जरूरी है, लेकिन उसकी जी जो पील, सुना है कि बनाना का जो होता है ना स्किन, उसमें जो जी। अंदर की साइड पे व्हाइट है, उसको अगर आप चेहरे पे लगाएं तो इट्स अ गुड पील, कि वो अच्छा रहता है। हाँ, वो मतलब कोई अंदर भी की चीज। साइड वो भी, और हाँ, बनाना इटसेल्फ भी, हम लोग जब नेचुरल मास्क बनाते थे तो अगेन बनाना इटसेल्फ भी आप डाल सकते हो, आप मिल्क पाउडर डाल सकते हो, फ्रेश मिल्क डाल सकते हो, हनी डाल सकते हो मास्क बनाने के लिए। बहुत अच्छी चीजें होती हैं ये अच्छा, स्किन कौन को। से फ्रूट्स हैं जिनका विद स्किन खाने जरूरी है? उनको आप बिल्कुल ना ओके, उतार। तो ये एप्पल, पेयर, आपका हो गया पीच, नेक्टरीन, ये सारी जो चीजें हैं, अक्सर जो है ना, जब मैं पाकिस्तान रहती थी तो मैंने नोट किया कि वहां पर जो है ना लोग इनके छिलटे निकाल के खाते थे। और अभी भी लाइक यहाँ पर आने के बाद भी कभी मेरे हस्बैंड बोलते थे लेकिन ये हम छिलटे के साथ कैसे खाएंगे, मैं कहती नहीं, यू हैव टू हैव दिस स्किन, बिकॉज उसी में तो सारी आपका जो जो बैलेंस आउट कब होगा, तब होगा ना मेरी जब एक आप फ्रेंड उसका है, वो फाइबर भी मैंगो का खाओगे साथ। छिलका खाती है, कहती है मैं तो किसकी, मैंगो का सॉरी? छिलका खाती हूँ। वो ठीक है? ओके, नो हार्म, अगर आप नो, डाइजेस्ट कर सकते हो, उसको। नो हार्म। अच्छा, हाँ एक बात मुझे जरूरी है आपसे पूछने वाली, कि जो ऑरेंज होता है, हम उसका तो स्किन जी उतार लेते हैं, लेकिन उसमें जो व्हाइट फाइबर सा होता है उसके ऊपर काफी होता है, बाद लोग उसको भी उतार उतार के फिर जो रियल ऑरेंज का जहाँ जूस होता है वो खाते हैं। तो वो जो फाइबर है, क्या वो अच्छी चीज है, वो जो व्हाइट होता है? क्योंकि मैं खाती हूँ और यही सोच के कि ये फाइबर है, इसको क्यों फेंके। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत अच्छा होता है। और अगेन बात यही है कि फाइबर को हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हमारी डाइट के अंदर। 8 किस्म के फाइबर हैं जो हमें डेली हमारे डाइट के अंदर इंकॉर्पोरेट करना चाहिए। ठीक है, प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, प्रीबायोटिक्स भी होते हैं, और ये सारी चीजें जो है ना मिलके आपकी गट हेल्थ यानी आपकी पेट, आपके हाजमे की सेहत को अच्छे रखते हैं। आपको रेगुलर होना चाहिए बाथरूम में जाने, सॉरी ये अच्छी बात नहीं है करने के लिए, नहीं लेकिन नहीं, ये रियलिस्टिक जरूरी हो है, रही हूँ। ये ठीक बहुत है, जरूरी है। और ये फाइबर जो चीज होती है ना, बहुत सारे लोग सब्जी भी नहीं खाते, फ्रूट भी नहीं खाते, जूस, रेडी जूसेस पीते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम हमारा फाइबर पूरा करें, लेकिन नो, फाइबर अलग अलग शक्लो सूरत में आता है। फ्रूट्स में भी होता है, जो आप कह रहे हैं फ्रूट का छिलका, जो वो ऑरेंज का व्हाइटनेस है, उसमें भी वो अलग टाइप ऑफ फाइबर है। जो उसका एक्चुअल छिलका ऑरेंज वाला होता है वो अलग टाइप ऑफ फाइबर है। मतलब उसको, उस छिलटे को भी आप स्वीट डिशेस में और इवन सेवरी डिशेस में भी आप यूज कर यूज सकते करते हैं, हैं एक्चुअली, सर्दी में डालते हैं उसके छिलके या। खुरच के। जी, जर्दे में डालते हैं, और है ना आप खुरच के, जैसे आपने सुना होगा मोरक्कन डिशेस होते हैं, टाजीन, वो जो एक बनता हाँ है मिट्टी बिल्कुल। का। तो उसके अंदर भी अक्सर जो है ना ऑरेंज के जूसेस भी यूज होते हैं और उनका छिलटा भी यूज होता है। ठीक है ना, तो दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइबर। और फाइबर जितना आप ज्यादा लोगे उतना ज्यादा आपने ये भी एहतियात करना है कि आपने पानी भी पीना है साथ। ठीक है ना, बिकॉज उस फाइबर को आपकी जिस्म के अंदर से गुजरने के लिए पानी खूब सारा चाहिए होता है, कितना पानी ताकि वो पीना चाहिए एक आम नॉर्मल लाइफस्टाइल के बंदे को? मिनिमम मिनिमम कम से कम 2.5 से 3 लीटर दिन का, रोज दिन का। अब बताएं जी आप हाँ। कितना पीते हो? मैं बताऊं, मैं तो पीती हूँ। मैं तो अभी 40 मिनट की ब्रेक में भी रह नहीं सकती हूँ। मैं तो, जी मेरा कल पानी में रहना चाहिए मुझको, तो मैं वही कर मैंने रहा भी हूँ। मेरा ग्लास रखा हुआ है यहाँ पे। लेट्स ड्रिंक वाटर फॉर। पानी की ब्रेक। तो अगेन पानी का ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारा कुछ, तो मैं 1-2 दिन के अंदर आधा ग्लास पानी पीती थी, मे बी, अगर मैं लकी हूँ तो। आज की सूरत हाल ऐसी है कि मैं पानी भी माशाल्लाह 2 से 2.5 लीटर पी लेती हूँ। फिर मैं एक, मेरी हर्बल टी है जो मैं दिन में 3 से 4 कप पीती हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो हर्बल टी जो मैं लेती हूँ, ये भी मेरी पानी की इनटेक में गिना जाता है। तो अगर मैं 4 कप ये वाले पी लेती हूँ तो ये समझो 1 लीटर ये हो गया मेरा। और फिर 2 से 2.5 लीटर वो, और पानी का मतलब है या ये हर्बल टी जिसमें 0 कैलोरीज है, या पानी। पानी डज नॉट मीन डाइट कोक, डाइट लेमनेड, डाइट ये डाइट, दैट इज नॉट पानी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो कोई ऐसा, ये मतलब पानी का या किसी भी चीज का कोई खास, जैसे मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं लोगों के, तो पानी के अभी कोई रिचुअल है, पीने का तरीका है या कोई? क्योंकि बाज लोग कहते हैं जी
जैसे मैंने ये खास तौर पे ये ब्रास का इसलिए रखा हुआ है, ये नजर ब्रास आ रहा है, ये चमक ही रहा है शायद, लेकिन ब्रास का है कि पानी को रखा हुआ होना चाहिए, टैप वाटर से सीधा नहीं पीना चाहिए, वो मतलब पाइप से अप एंड डाउन करके आ रहा है, तो बैठ के पीना चाहिए। और मतलब ये मुझे ऐसा लगता है सारा, लेट मी शेयर विद यू, कि किसी चीज को आप फायदे के लिए पी रहे हैं ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करके पिए। हमारे शायद इस्लाम में इसीलिए भी है कि बैठ के आराम से सुकून से पिए, वो आपको ज्यादा आपकी बॉडी में जाके सही तरीके से वो अपना असर दिखाता है। तो क्या आपको लगता है कि हम जब इतना सब चीजों का बड़ा लुक आफ्टर करते हैं, तो उसका कुछ, जैसे हम कहते हैं जी अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, फूड के साथ भी अच्छे तरीके से उसको प्रॉपरली खाओगे, बैठ के खाओगे, च्यू करके खाओगे, सुकून से खाओगे, उसके टेस्ट को फील करोगे, तो आपको बॉडी में उसका डिफरेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा। खड़े खड़े खाया इधर उधर भाग दौड़ में, क्या इसका ये सिर्फ एक मिथ है या ये ख्याल है, या आपको लगता है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या कहेंगी कि फूड की इज्जत करो, आराम से खाओ, उसका मतलब ये जो भी बातें मैंने किया, रिपीट है जी जी जी, फिर से। नहीं मैं एब्सोल्युटली अग्री करती हूँ आपके साथ में कि एक ये खाना पीना पानी ये हर चीज ये हमारे लिए नेमतें हैं, हमें बिल्कुल इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कोई भी चीज टेंडर लविंग केयर के साथ होता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर और बहुत ही अलग होता है। तो सुन्नत रसूल है कि हम बैठ के पानी पिएं। मैंने ये सुना है कि उसकी वजह, मेन वजह ये है, अगेन साइंटिफिक रीजन, कि बैठ के पानी पीने से आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचत हो सकती है, निजात हो सकती है। ये चाहते तो हैं। और मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है, इवन बाहर भी होती हूँ कहीं पे तो मैं बैठ के पीती हूँ। लोग मुझे कहते भी हैं व्हाट यू डूइंग, मैं कहती हूँ दिस इज जस्ट हाउ आई ड्रिंक वाटर, एंड देन दे आस्क क्वेश्चंस और फिर मैं अपना रीजनिंग देती हूँ। और खाने का भी, मेरी बड़ी बहू जो है मिसबा, बहुत नॉटी है, गर्म भी नहीं करेगी, फ्रिज में से निकाल के खड़े खड़े खाएगी, उसको मैं हमेशा डांटती हूँ बैठ के खाओ, ऐसे नहीं खाओ, खाने की रिस्पेक्ट करो। और अगेन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये चीजें, हमें उन्होंने नसीहत की है, एंड हर एक बात उनकी साइंटिफिकली प्रूवन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। साइंस का मतलब ये है कि हमारे लिए बेहतर ही होगा, तभी बिल्कुल उन्होंने कहा है कि बैठ के खाएं तरीके हाँ। से, चूक करके, जिस तरह से। तो मैं और अच्छा टोटली एग्री सायरा, करती एक हूँ। और बात है, देखिए आपकी बात में शामिल कर रही हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि जल्दी है, कुछ भी जल्दी नहीं है। इस वक्त का जो लम्हा है उसको अगर आप अच्छा सा गुजार रहे हैं, खाने को आप एंजॉय कर रहे हैं, किस बात की जल्दी है? अपने मतलब कोई ऐसी बात नहीं होती, जिस तरह जो लोग बहुत जल्दी ड्राइव करके जी हमने जल्दी है पहुंचना है, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई, खुदा ना खास्ता आप बैठ ही गए, तो अगर अपने हर एक लम्हे को अकॉर्डिंगली यूज करें, तो शायद ये हमारी जिंदगी के लिए, हम हमारे फैमिलीज के लिए, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, इस बात में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, चले वो लास्ट होगा कि मतलब जो लोग डिसिप्लिन हैं, खाना बहुत ध्यान से खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा क्लीन फूड खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी ऑल गुड थिंग्स, क्योंकि ये जरूरी है आपकी लाइफ की ब्यूटी के लिए। आपको जितना आप अच्छी सेहत होगी उतना अच्छा फील करते हैं, अच्छा काम होता है, मतलब लाइफ प्यारी होती है। लेकिन क्या इससे आपकी सारी लाइफ नहीं डिसिप्लिन होती जब आप खुराक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लगता है अच्छा जी आज मैंने सब कुछ बहुत ठीक किया है, मैंने बहुत एक्सरसाइज, मतलब मैंने हर चीज ठीक करनी है, तो लाइफ की दूसरी चीजें भी डिसिप्लिन होती हैं व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। बिल्कुल। मैं किस तरह से मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने, जब जब कोई मुझे इनिशियली अप्रोच करता है और वो कहते हैं यार मुझे नहीं पता कि मैं ये सब कुछ कर सकूंगी ये वो, तो मैं कहती हूँ ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 6 डे का ट्रायल करते हैं, ठीक है। जी 6 डे के ट्रायल में मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपने पूरा दिन मेरी बात माननी है, आपने सिर्फ सुबह सुबह जो रूटीन है वो मेरे हिसाब से करना है, ठीक है। जो मैंने आपको बातें बनाई बताई हैं, अगर आप वो फॉलो कर सकते हो वेल गुड, इफ नॉट डोंट वरी। जी लेकिन जब होता क्या है, जब वो पर्सन जो है वो सुबह एफर्ट करता है, सुबह उठते ही पहले एक बड़ा ग्लास पानी का पीता है, बिकॉज सिस्टम को वापस चालू करना है, फिर वो हर्बल टी लेता है, फिर जो मैं उनको शेक रेकमेंड करती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए वो लेता है, फिर उसके बाद वो कहते हैं अब उसके बाद हम क्या करें, मैंने कहा जो तुमको करना है करो, बस डे मेरी तरीके से स्टार्ट करो। अच्छा होता क्या है, कुदरती जब वो स्टार्ट करते हैं मेरे इंस्ट्रक्शंस पे, तो मेरे बगैर बताए वो सोचते हैं यार जब मैंने इतना एफर्ट किया है तो चलो यार ट्राई करके देखते हैं, ये 5 दिन बात। की तो बात है। हाँ तो वो
what we do is हम goals को break down कर देते हैं कि हम 5-6 days से start करते हैं. जब 6 डे के बाद जब वो मेरे पास वापस आते हैं, इवन एक्चुअली चौथे दिन पे जब मैं उनको कांटेक्ट करती हूँ तो वो कहते हैं कि यू नो हमारी एनर्जी लेवल्स बढ़ गई है और तुम्हें पता है आज हमने ये किया, आज मैंने एक्सरसाइज भी करी, मैंने ये भी कर लिया. मैं कहती हूँ वाह तुमको, नहीं मैंने सोचा मुझे टाइम निकालना है, मुझे करना है. अच्छा. तो इस तरह से ग्रेजुअली करके जब एक छोटी हरकत से बहुत सारी हरकतें अफेक्ट हो जाती हैं. यही मैंने कहा और मैं चाहती थी कि आपके मुंह से मैं सुनूं. बहुत ही अच्छी बातें, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि मैं वक्त देख रही हूँ, वक्त इजाजत. वैसे तो हम मेरा ख्याल अगले 2 घंटे भी बात कर सकते हैं, लेकिन एक तो ये कि हमने खुराक की बात की, लेडीज और जेंट्स भी, हर किसी को अपनी स्किन बेहतर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या वन गुड थिंग सजेस्ट कर सकती हैं? सबसे आसान चीज जो है, एक ये कहूंगी कि पानी खूब सारा पिए. ठीक है, टारगेट सेट करें. पानी अगर अकेले नहीं पी सकते, उसके अंदर आप कोई सा भी ऐसा लेमन के 1-2 पीस डाल लें, स्ट्रॉबेरीज डाल लें, क्यूकम्बर डाल लें. ये सबसे सिंपल चीज है. अगर आपने एक स्टेप आगे बढ़ना है तो अपनी डेली डाइट के अंदर शुगर पे नजर रखें. अच्छा. चाय के अंदर ग्रेजुअली शुगर कम करें. मीठी चीजें क्या खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, इन चीजों को ग्रेजुअली, ओवरनाइट कुछ भी नहीं कहूंगी. ठीक है, ये 2 चीजें अगर आप कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप और स्टेप्स लेना चाहते हैं तो रुबीना जी आपके थ्रू भी वो बता सकते हैं या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आई एम विलिंग टू हेल्प. आप अपना कोई नंबर या कोई कांटेक्ट आपने बताइए प्लीज, जी ताकि आपको जरूर, लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करें. बिल्कुल नो प्रॉब्लम. मैं नंबर बताती हूँ मेरा, आप नोट कर लें. 07814-534-558. ये यूके का नंबर है. मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें. न्यूट्रिशन, हेल्थ रिलेटेड, मेंटल वेलनेस के लिए भी मैं पॉजिटिविटी भी बहुत प्रमोट करती हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत प्रमोट करती हूँ. तो इस टाइप की कोई भी कोचिंग आपको चाहिए तो जरूर मुझसे सलाह मशवरा करें. आई एम हैप्पी टू हेल्प. और उसके अलावा अगर आप कोई भी डिटेल और डिस्कस करनी है, बेशक मुझे कांटेक्ट करें या रुबीना जी के थ्रू मुझे कांटेक्ट करें. आई एम हियर. अच्छा, इससे पहले कि अब हम आपसे भी इजाजत लें, तो आप बताइए कि व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू कैन गिव राइट नाउ, और यू हैव बीन गिवन बाय समवन. हम कहीं से भी सीखते हैं. जस्ट बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर, मतलब रिगार्डिंग टू हेल्थ थिंग. The only person who can help you is you. इज यू. थैंक यू वेरी मच. और जब हम बात करते हैं कि जी हम ये खाएं, ये ना खाएं, इतनी एक्सरसाइज करें, इतनी ना करें, तो उस वक्त एक और बात भी होती है जो मैं समझ रही हूँ, मैं वो कह देती हूँ कि लिसन टू योर बॉडी, कि हर बंदे की अपनी है. अब आप थके हुए हैं, बुखार है, बुरा, अब क्या, नहीं ये वाला काम था तो मुझे ये करना है, तो आपका जो नॉर्मल रेट, आपका जो मतलब रेगुलर आपका स्केड्यूल है, उसके हिसाब से जितनी आप एफर्ट करते हैं वो उसको देखते हुए अपनी फूड और एक्सरसाइज पर जो है वो उसको करें. क्या ख्याल है? इसी नोट पे इसी नोट पे सायरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वैसे थोड़ा डिफरेंट होता है, इस तरह जरा सा फॉर्मल सी गुफ्तगू होती है, लेकिन ऑब्वियसली बहुत मजा आया, बहुत इंफॉर्मेशन आपने दी. और ये जो अभी हमारे इस वक्त लाइव फेसबुक पे जा रहा है ये, लेकिन कुछ दिन में ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा. रुबीना खान यूट्यूब चैनल है, तो आपकी जुबान से मैं सुनना चाहूंगी कि प्लीज कहिए हमारे सुनने वालों और देखने वालों को, कुछ लोग शायद देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कि यूट्यूब चैनल रुबीना खान का सब्सक्राइब करें. आप कैसे करेंगी सारा? मैं ये कहूंगी कि अगर आप इस लॉकडाउन के अंदर मजे लेना चाहते हैं तो हमारी वर्चुअल मुलाकात पे जरूर आए. रुबीना खान के चैनल, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें फीडबैक दें कि आप और क्या क्या चीजें हमारे सुनना चाहते हैं. हम फिर भी मिलेंगे, और हम चूंकि जानते हैं कि हम बहुत सी टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ ऑब्वियसली बहुत ही फोरमोस्ट चीज है जिस पर हमें तवज्जो देनी है, बाकी सब चीजें साथ साथ चलती हैं. तो सायरा, इसी नोट पे बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. यू आर वेरी वेलकम. और जी, ये था हमारा हैशटैग मुलाकात, आज का हमारा एपिसोड. और आपसे ये कहूंगी कि ये यूट्यूब चैनल पर भी जाइए जरूर और देखिएगा. चंद दिनों में इसको लाइक कीजिए और प्लीज डू सब्सक्राइब इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.